Hello dear students, good morning to all of you. Today moral is change your thought, you change your world. It means अपने थॉट को चेंज करो और आप अपने वर्ड को भी क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। थॉट बदलने से आपका वर्ल्ड, आपका संसार, आपकी खुशियाँ जो आप चाहेंगे वही होगी। ठीक है, सब कुछ चेंज होगा। Students, as you know, we had complete question number 1 to 20 of exercise 4.2. Most of student has confusion in question number 20, 11 and 12. So student, first of all I want to tell you that the answer of question number 11 and 12 is not matched from your answer sheet book. 11 और 12 का आंसर आपके आंसर शीट बुक से नहीं मैच कर रहा है। 12 का आंसर 5/8 जो आपका आया है वही राइट आंसर है, क्योंकि इसमें बच्चों और कुछ करना ही नहीं था, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 5/8 ही आएगा। लेकिन 20 का आंसर आपने रॉन्ग किया था, तो उसको मैं फिर से कर दे रही हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है, कैसे करना है 20। देखो इसको में बेटा आप देख रहे हैं मिक्स में है, तो सबसे पहले हम लोग सिंपल में बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 1 10, 10/3 इंटू 2 1 जा 2 और 1 3, 3/2। फिर क्या लगा है डिवाइड, तो हम लोग भी क्या लगाएंगे, वी विल यूज अ सिंबल ऑफ डिवाइड। 1/5 माइनस 5 6 जा 30 और 3 33/5 इंटू 3 3 जा 9 और 1 10/3 प्लस 10 3 जा 30 एंड 1 31/10 माइनस कर्ली ब्रैकेट ओपन 3 1 जा 3 और 2 5/3 माइनस 2/5 प्लस, देखो बार ब्रैकेट लगा है ना, हमने सिंप्लीफाई तो कर लिया, लेकिन बार ब्रैकेट हमें ये बताता है कि हमें सबसे पहले इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो इन दोनों को क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो क्रॉस में मल्टीपल कर दो, 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। माइनस लगा है, माइनस लगाओ, प्लस लगा होता तो प्लस लगाते, 3 1 जा 3। ठीक है, आप क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे 10/3 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाई 1/5 माइनस 33/5 इंटू 10/3 प्लस 31/10 माइनस कर्ली ब्रैकेट ओपन 5/3 माइनस को सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/5 प्लस 1/6 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। तो नाउ यू विल राइट दैट 10/3 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाई 1/5 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 33/5 इंटू 10/3 प्लस 31/10 माइनस कर्ली ब्रैकेट ओपन यानी विल कम 5/3 माइनस, इसका आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो आप हो जाएगा 5 6 जा 30 और 6 2 जा 12, 5 1 जा 5। देखो बच्चों 6 2 जा 12, 5 1 जा 5, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं डायरेक्टली यहीं पे ऐड करके लिख दे रही हूँ, कितना हो जाएगा 17। ठीक है, 17/30। समझ में आया ना ये क्या कैसे क्या हो रहा है। देखो 5 6 जा 30, इन दोनों का एलसीएम लेके ऐड कर रहे हैं। तो 5 6 जा 30, यहाँ पे लिख दिए 30 और 6 2 जा 12, तो ये 12 है और 5 1 जा 5, यहाँ पे क्या आता है 12 प्लस 5 आता। नेक्स्ट लाइन में आप ये लिखते 17/30। तो एक लाइन का क्या हो गया, बचत हो गया। ठीक है, एक लाइन आपने सेव कर ली, 12 + 5 नहीं लिखा, डायरेक्टली लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, आपका ये इसका स्मॉल ब्रैकेट ओपन हो गया, अब आप कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो 10/3 इंटू डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस 1/5 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 33/5 इंटू 10/3 प्लस 31/10 माइनस, देखो यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 और 30 का एलसीएम 30 ही होगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 30 को 3 से तो क्या आएगा 10 और 10 का इंटू 5 से क्या आएगा 50, माइनस है माइनस लगाओ, फिर 30 को 30 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 और 1 का इंटू 17 से क्या आएगा
17। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अभी देखो ये ब्रैकेट ओपन है, ब्रैकेट में है, ठीक है। यहाँ पे आपका ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आया क्या है बच्चों, क्या आया है 15 माइनस 17। अब इसी को सॉल्व करना है। तो अब आप लिखोगे 10/3 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाई 1/5 माइनस 33/5 इंटू 10/3 प्लस 31/10 माइनस 15 में 17 लेस करेंगे कितना हो जाएगा 33/10। ये ब्रैकेट क्लोज, सॉरी ओपन, ब्रैकेट काम खत्म। आपके पास क्या बच रहा है, केवल स्क्वायर ब्रैकेट। नाउ यू विल राइट 10/3 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाई 1/5 माइनस 33/5 इंटू 10/3 प्लस इन दोनों का एलसीएम, सॉरी इसको अभी आप क्या कर लो, देखो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर लो, क्योंकि कैंसिल नहीं करेंगे तो एलसीएम बहुत लेंदी हो जाएगा, डिजिट्स बड़ी हो जाएंगी, सिंप्लीफाई करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, शॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0। क्या बच रहा है यहाँ पे 11/10, ठीक। क्या बच रहा है हमारे पास 11/10। और यहाँ पे क्या है 31/10 माइनस 11/10, दोनों 10 ही है, तो एलसीएम इनका कितना होगा 10 होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे 31 माइनस 11 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, ठीक। अब हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट बोल दिया ना बच्चों, स्मॉल नहीं, ये ब्रैकेट कौन सा है, स्क्वायर, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/3 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाई 1/5 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 35/5 इंटू 10/3 प्लस 31 में 11 लेस करेंगे कितना हो जाएगा 20/10, ठीक है। आप इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमें पहले क्या करना है, इंटू करना है। तो इंटू करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 11 2 जा कितना हो जाएगा 22। इंटू करने पर देखो, इंटू करने पे क्या हो जाएगा 11 2 जा 22। फिर से देखो कैसे कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, यहाँ से भी 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, क्या बचा 11 और 2, इन दोनों का इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 22 में कितना प्लस करना है 2, 22 प्लस 2 कितना होगा 24, कितना हो गया बच्चों 24। अब इधर देखो हम इसको लिखेंगे 10/3 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाई 1/5 माइनस 24। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो करिए डिवाइड 3/2 इंटू, और डिवाइड सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 1/5 को क्या लिख देंगे 5/1 माइनस 24, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, 3 1 जा 3 और 5 5 जा 25, 25 माइनस 24 क्या आ गया बच्चों 1, एंड दिस इज़ योर आंसर। तो जिन बच्चों को 20 नंबर में प्रॉब्लम हो रही थी वो अभी क्या कर लेंगे, इसको नोट कर ले कॉपी में और अंडरस्टैंड कर ले, और 11 और 12 जैसे आपने किया है वो बिल्कुल वैसे ही सही है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखो क्या किया, बार ब्रैकेट को ओपन किया है। जब बार ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो माइनस को सॉल्व किया है, इन दोनों का एलसीएम लिया, 6 हो गया, 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 हो गया, 4 में 3 माइनस किया 1 आया, देखो यहाँ 1 लिखा है। इन दोनों का एलसीएम लिया तो हो गया 30, और 6 2 जा 12 और 5 1 जा 5, 12 प्लस 5 17। फिर इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे आ गया 50 माइनस 17, 50 में 17 माइनस किया तो आया 33। इसको हमने शॉर्ट कर लिया तो 11/10, ठीक। इन दोनों का एलसीएम 10 ही हो गया तो आ गया 31 माइनस 11। आपने माइनस किया, हेयर इज कम 20 एंड यू हैव टू सॉल्व दिस, द 33 विल बी कैंसल टू दिस 3 एंड हेयर विल कम 11। नाउ यू विल कट टू द 10/5, the 5 2 जा 10, 11 2 जा 22, 11 and this 2 will make multiply and give 22. Here is a remain 2, 22 plus 2 will make 24. Now you will divide 1/5
3/2/1/5. So to do the divide you will make and multiply. जब आप मल्टीप्लाई पुट करेंगे, नाउ यू विल कट 10/2. 10/2. 2 5s are 10 and 3/3. 3 1s are 3. Here is remain only 5 multiply 5 and the 5 multiply 5 will give 25. 25 minus 24 equals to 1. This is your simplify. ओके बच्चों, तो अब मैं बताती हूँ आपको कुछ आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके, देखो बच्चों, पहले आप इसकी मीनिंग देखो. क्या कह रहा है? ऑफ ऑल द पीपल फ्लाइंग ऑन जम्बो जेट. मतलब एक जम्बो जेट है जिसमें क्या कर रहे हैं लोग? फ्लाइंग कर रहे हैं. ठीक है, क्या कह रहा है? 23/30 पीपल्स आर सीटेड इन द इकोनॉमी क्लास. वो जेट जो है बेटा वो कई क्लास की है, तो उसमें जो फर्स्ट क्लास आपका है वो कौन सी क्लास है? इकोनॉमी क्लास. अब बताओ मुझे, इकोनॉमी क्लास में कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं? आप देख रहे हैं 23/30, यानी बचे हुए लोग कितने हो गए? अब 23/30 लोग इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं, तो बचे हुए लोग कितने हो गए? 7/30. कैसे? क्योंकि ये नीचे जो हमारा 30 है ये टोटल क्या हो गया है? ये टोटल है. 23 इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं, तो बचे हुए कितने हो जाएंगे? 7/30. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाइल 1/6 आर फाइंग फर्स्ट क्लास. आपके पास बचा था 7/30, लेकिन 7/30 में से 1/6 फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं. कह रहा है इफ़ ऑल द पैसेंजर्स आर फ्लाइंग इन आइदर इकोनॉमी और फर्स्ट क्लास, तो इकोनॉमी में इतने और फर्स्ट क्लास में इतने, दोनों को मिलाकर जो ट्रेवल करने हैं आप जानते हैं. कह रहा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑल द पीपल आर ऑन द प्लेन आर केबिन एंड फ्लाइट क्रू. तो केबिन में कितने लोग हैं? तो सबसे पहले आप लिखेंगे पीपल सीटेड इन इकोनॉमी क्लास. कितने लोग बैठे हैं बेटा इकोनॉमी क्लास में? 23/30. फिर आप लिखेंगे पीपल सीटेड इन कौन सी क्लास? इकोनॉमी क्लास हो गया आपका. बच रहा है सेकेंड क्लास. सेकेंड क्लास में कितने लोग हैं? 1/6. अब कह रहा है पीपल ट्रेवल्ड इन, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? इफ़ ऑल द पैसेंजर्स आर फ्लाइंग इन आइदर इकोनॉमी और फर्स्ट क्लास. अगर कुल मिलाकर चाहे वो इकोनॉमी क्लास में है चाहे फर्स्ट क्लास में है, ठीक है बेटा, इकोनॉमी क्लास में है चाहे, हाँ ये आपका सेकंड नहीं है, फर्स्ट क्लास है. ठीक है, फर्स्ट क्लास. तो चाहे इकोनॉमी क्लास में है चाहे फर्स्ट क्लास में है, तो आप लिखेंगे पीपल सीटेड इन आइदर इकोनॉमी और फर्स्ट क्लास. तो आप टोटल कर लेंगे 23/30 + 1/6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 23 + 6 5 यानी 5 1 5. तो ये कितना हो गया? 28/30. ठीक है, तो आपसे कह रहा है तो कितने लोग केबिन में हैं? तो आप क्या लिखेंगे? नाउ यू विल राइट पीपल. देखो अब आपको पता चल गया टोटल 30 लोग हैं. 30 में से कितने? 28 लोग इकोनॉमी और फर्स्ट क्लास में हैं, तो बचे हुए कितने लोग हो गए? 2/30. 2/30 इक्वल्स टू 1/15. तो आप कैसे निकालेंगे? पीपल सीटेड इन केबिन इक्वल्स टू, आप क्या करेंगे? 1 - 28/30. अब 1 में से क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि ये क्या है? फ्रैक्शन है. क्या है? फ्रैक्शन. और हम लोग कोई भी काम जब करते हैं बेटा तो ये पूरा एक कंप्लीट माना जाता है, यानी कि सारे के सारे लोग पूरे एक ही जहाज़ में बैठे हैं, पूरा एक फ्रैक्शन में बैठे हैं. तो 1 में से आप क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 - 28/30. तो 30 में 28 लेस होगा तो कितना आ जाएगा? 2. 2/30 इक्वल्स टू 1/15. देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 28 लोग सिट हैं, तो कितने लोग बचेंगे? 2. 2/30 आपका आंसर हो गया था. इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/15. नाउ यू विल राइट आंसर. आंसर इक्वल्स टू पीपल, या लिखो 1/15. 1/15 ऑफ टोटल सीटेड इन केबिन. ठीक है, 1/15 टोटल का 1/15 कहाँ पे बैठे हैं?
केबिन में बैठे हैं, ठीक है। अब आपको अगर चेक करना है तो आप कैसे चेक करेंगे, आपको चेक करना है तो आप इस तरीके से चेक करो। आप चेक करेंगे तो 23/30 प्लस 1/6 प्लस 1/15 को जब ऐड करेंगे तो ये इक्वल्स टू कितना आएगा, 1। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने आंसर को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका सोल्यूशन नंबर 21, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 22 देखो, इसमें क्या कह रहा है, अ ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड इन 3 फेजेस। एक ब्रिज है वो उसको 3 फेज में बनाया जा रहा है, ठीक है। एक ब्रिज है जिसको 3 फेज में बनाया जा रहा है। कह रहा है 2/9 पार्ट ऑफ द ब्रिज वॉज कम्प्लीटेड इन फेज फर्स्ट। फेज फर्स्ट में कितना बनाया गया, ब्रिज का 2/9 पार्ट बनाया गया। कह रहा है 5/15 फेज इन फेज सेकेंड। फेज सेकेंड में कितना बनाया गया, 5/14। मैंने 5/15 बोल दिया था, सॉरी, 5/14, आपको 14 गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन इज व्हाट पार्ट ऑफ द ब्रिज रिमेन, और ब्रिज का कितना पार्ट रिमेन रह गया, ठीक है। तो देखो 3 फेज में ब्रिज को बनाया गया है, 3 फेज में, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज। फर्स्ट फेज का आपको पार्ट दे रखा है, सेकेंड फेज का आपको पार्ट दे रखा है, थर्ड फेज का आपको पार्ट नहीं दे रखा है, ठीक है। आप कैसे निकालेंगे, हमने बता दिया आपको कि हमने एक 100 मीटर की क्या बनाई है, ब्रिज बनाई है। पहले दिन मैंने 25 बनाया है और दूसरे दिन 10 बनाया है, और थर्ड डे हम कितना बनाएंगे, तो आप जान जाएंगे ना कैसे। इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड और 100 में सब्ट्रैक्ट। तो बिल्कुल सेम जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 21 में किया, एकदम सेम ऐसे इसको करेंगे। आप लिखेंगे द रोड कंप्लीट या ब्रिज कंप्लीटेड और इन फर्स्ट फेज में कितना कंप्लीट किया गया, 2/9, एंड ब्रिज कंप्लीटेड इन सेकेंड फेज में कितना कंप्लीट किया गया, 5/14। तो आप क्या करेंगे बच्चों, ऐसे देखो 1 - 2/9 प्लस 5/14, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका क्या आ जाएगा आंसर। यहाँ पे 14 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 126। तो इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 126 और 19, ये 14 आ जाएगा। 14 2 कितना होता है, 28, और 9 5 जा 45। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 126 माइनस ये कितना हो जाएगा, 73/126। इसको सॉल्व करेंगे तो 353/126। ये पार्ट हम लोग किस दिन बनाएंगे, ये पार्ट हम लोग बनाएंगे थर्ड डे, ठीक है। तो बच्चों आपके पास है 23rd नंबर, सोल्यूशन नंबर 23rd। इसमें क्या दे रखा है आपको, टोटल पैसेंजर्स कितने हैं, 144। इसमें क्या कह रहा है, 144 पैसेंजर्स टोटल ट्रेवलिंग कर रहे हैं, ट्रेवलर्स। इसमें किस में ट्रैवल कर रहे हैं, डबल डेकर बस में। देखो ये डबल डेकर बस है, आपने देखी होगी ना बस, जिसमें नीचे भी लोग बैठे रहते हैं, ऊपर भी बैठे रहते हैं, वही कह रहा है 5/8 ऑफ पैसेंजर्स आर सिटिंग इन लोअर डेक। तो टोटल का कितना, 5/8। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ पैसेंजर्स सिट इन लोअर डेक। लोअर डेक में कितने लोग बैठे हैं, 5/8 ऑफ 144। आप इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे तो आएगा क्या, 18 8 जा होता है ना, 18 8 जा 144। तो 5 इंटू क्या आ गया, 18, और 18 5 जा क्या होता है, 90। ये 90 लोग कितने लोग, कैसे लोग आए बेटा, ये आ गया नंबर ऑफ पैसेंजर्स सिट इन लोअर डेक। लोअर डेक में कितने लोग बैठे हैं, 90। टोटल पैसेंजर्स कितने हैं, 144। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन ने, आपसे पूछा है कि सेकेंड डेक में यानी अपर डेक में कितने बच्चे बैठे हैं। अगर आपके पास टोटल 144 है, टोटल लोग बस में 144 हैं, लोअर डेक में 90 लोग बैठे हैं, 90 लोग सिट हैं, तो अपर डेक में कितने लोग हो जाएंगे। नाउ यू विल राइट नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन अपर डेक। अपर डेक में कितने हो जाएंगे, 144 माइनस 90 यानी कि 54 पैसेंजर्स कहाँ हो जाएंगे, अपर डेक में। ये आपका 22 का आंसर, ये आपका 23 का आंसर, ठीक है बेटा। अब आप देखो 24 नंबर में आपको क्या करना है, इसमें आपको बताया गया है, कह रहा है एक
हमारे पास लंबी सी केबल है जिसकी लेंथ कितनी है 27 होल 1/2 मीटर है। इस कट इनटू इक्वल पीसेस और ईच पीस, जैसे मान लो ये अगर 27 मीटर का हो, मैं आपको समझने के लिए बता रही हूँ, और हम इसमें से क्या कर रहे हैं, हर पीस को 3 मीटर में कट कर रहे हैं, तो इसकी कितनी पीस बनेगी? आप क्या करेंगे 27/3 करेंगे, यानी कि आप जान जाएंगे इसकी कितनी पीस बनेगी 9। बिल्कुल सेम यहाँ पे है। आप लिखेंगे 24 में आप लिखेंगे लेंथ ऑफ केबल, केबल की लेंथ कितनी है 27 होल 1/2 मीटर, ठीक है। फिर आप लिखो लेंथ ऑफ ईच पीस, हर पीस की लेंथ कितनी है 2 होल 3/4 मीटर। अब आपसे पूछा है नंबर ऑफ पीस, तो आप लिखो नंबर ऑफ पीस इक्वल्स टू 27 होल 1/2 डिवाइडेड बाई 2 होल 3/4, यानी कि बेटा इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। सिंप्लीफाई करिए, आप डिवाइड करिए। 27 टू से कितना होता है 54 और 1 55/2, ठीक है। इसको भी अभी डिवाइड ही रहने दो, डिवाइड रहने देंगे तो 4 टू 8 और 3 कितना हो गया 11/4। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5/2 इंटू क्या हो जाएगा 4/11, 2 टू 4, 11 5 55, यानी टोटल कितनी पीस बनेंगी बच्चों 10 पीस बनेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन नंबर 24। अब देखो आपका है सोल्यूशन नंबर 25। इसमें क्या कह रहा है, देखो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पहले आप जानो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी साइड क्या हो सेम हो, यानी अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। आपसे यही लेंथ पूछ रहा है, कह रहा है हुज पेरीमीटर इज 27 होल 2/11 सेंटीमीटर। तो आप क्या जानते हैं, यू नो दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 3x। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है 3x होता है ना। कैसे, x प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी कि क्या हो गया 3x, और आपको पेरीमीटर गिवन है कितना 27 होल 2/11, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, 27 का इंटू करेंगे 12 से, तो क्या आ जाएगा 11 7 = 77, 11 2 = 22 और 7 297। 297 में आप 2 प्लस करेंगे तो आपके पास आ गया 299/11 इज इक्वल टू 3x। अब बताओ ये 3 इधर इंटू में है x के साथ, इधर आएगा तो क्या बनेगा डिवाइड बनेगा, है ना। तो डिवाइड करिए अपॉन 11 इंटू 3 कर दीजिए इक्वल टू x हो गया। डिवाइड करिए 11 2 = 22, यहाँ पे 22 लेस हो गया, तो 29 में 22 लेस होगा कितना बचेगा 7 बचेगा। तो 7 और 7 और 9 कितना होता है 79, यानी कि बेटा ये आपका 11 से कैंसिल नहीं होगा। तो आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको कैंसिल नहीं करेंगे, फिर लिखेंगे 229/33 इज इक्वल टू x। नाउ यू विल डिवाइडेड बाई 33 टू 200। बच्चों हम लोग 9 बार जाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा 290, 3 9 = 27 होता है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, और ये क्या हो जाएगा कैंसिल। कितनी बार गए हैं 9 बार, तो यानी कि 9 होल 2/33 इज इक्वल टू x, यानी इसकी ऑल साइड ट्रायंगल की ऑल साइड कितनी हो जाएगी 9 होल 2/33। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपने 25 तक कर लिया है और 26 से 31 तक अगर आप कर पाइएगा तो करिएगा, वेल डन। वैसे इसमें कुछ टफ नहीं है, आप कर सकते हैं, और नहीं कर पाएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी आपकी ये 26 7 8 9 30 और 31 इतने ही क्वेश्चन रिमेन रह गए हैं, फिर आपका चैप्टर स्टार्ट होगा 5, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए इसको करिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।